भाजपा तुम जालिम इंसान हो, ये अल्फाज मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने लंदन में बोले। नून लीग के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह को सरजनिश के लिए लंदन बुलाया था, क्योंकि पंजाब में इन्हें इमरान खान के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये अल्फाज कहे और ये अल्फाज बोलने के पीछे एक बड़ी कहानी है, जिसका जिक्र आज हम इस वीडियो में करेंगे। इमरान खान को हुकूमत से हटाने की साजिश अंदरूनी और बैरूनी हैंडलर्स ने मिलकर रचाई थी, लेकिन बैरूनी हैंडलर्स का मकसद सिर्फ इमरान खान को हटाना ही नहीं था, बल्कि मुल्क के अंदर एक ऐसी हुकूमत कायम करना था जो इन बैरूनी हैंडलर्स के हक में राह हमवार कर सके। इमरान खान को हटाने के बाद जरदारी और नवाज शरीफ ने मिलकर एक मखलूत हुकूमत तो बना ली, लेकिन इस बार जरदारी और रिटायर्ड बाजवा ने नून लीग के साथ जो खेल खेला है वो भी बहुत दिलचस्प है। तमाम खेल खेलने के बाद भी इमरान खान किसी के हाथ न आए। अब तमाम इदारे और सियासतदान इसी कोशिश में है कि किसी तरह इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए और इनसे इनकी पार्टी सरबराही भी छीन ली जाए, ताकि तहरीक इंसाफ को आसानी से खत्म किया जा सके। लेकिन तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत ने भी जवाबी प्लान मुरतब कर लिया है, जिसके बाद इमरान खान नाअहली की सूरत में भी पार्टी के सरबराह रहेंगे। दूसरी जानिब मुल्क की दो बड़ी पार्टियों नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी क़यादत छोटों को सौंपने जा रही है और इसके लिए जरदारी का मंसूबा भी सामने आ गया। मीडिया और सियासी बयानात के जरिए यह तासुर दिया जा रहा है कि मुल्क के अगले वजीर आजम बिलावल भुट्टो, जरदारी या मरियम नवाज शरीफ होंगी। ताहम आसिफ अली जरदारी की सिर्फ एक ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बना दिया जाए, लेकिन यह सब किस तरह होगा? मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम बनाया जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने भाजपा को जालिम क्यों कहा? इमरान खान कब नाअहल हो रहे हैं और अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो पार्टी की सरबराही कौन करेगा? नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको भाजपा के प्लान की मुकम्मल तफसील बताएंगे और साथ ही आपको यह बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की नाअहली की सूरत में क्या प्लान तरतीब दिया और पार्टी चेयरमैन कौन होंगे। जब जरदारी ने रिजीम चेंज के जरिए इमरान खान की हुकूमत नहीं गिराई थी और मनसूबा बंदी जारी थी, इस दौरान वो लाहौर आए और लाहौर में इनकी मिस्टर एक्स समेत भाजपा और रिजीम चेंज के बाकी किरदारों से मुलाकात हुई। इस वक्त जरदारी ने इस मुलाकात में कहा कि मैं अपनी जिंदगी में एक बार बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम देखना चाहता हूँ, जिस पर इन्हें कहा गया कि आप कोई फार्मूला दे, हमें कोई सोल्यूशन दे तो हम आपका ये ख्वाब सच करके दिखाएंगे। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आप इमरान खान को घर भेजे, बाकी हम देख लेंगे। दोनों जानिब प्लानिंग के बाद जरदारी ने लाहौर में लोगों की तलाश शुरू कर दी और फिर एक मंसूबे के तहत इमरान खान को घर भेज दिया गया। जरदारी ने कई जमीन खरीद कर एक मखलूत हुकूमत तो बना ली। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज एस्टेब्लिशमेंट हमारे दरवाजे पर खड़ी है। मीडिया को कहा कि बिलावल जरदारी की मदद करो। तब से आप देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मीडिया पर मुसलसल पजीराई मिल रही है और ये भाजपा प्लान का हिस्सा था। अब तो बिलावल भुट्टो ने भी बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया कि अगर इनकी पार्टी कामयाब हुई तो वो खुद ही वजीर आजम होंगे। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब भाजपा ने यह वादा किया था कि कोई भी कानूनी या आईनी रास्ता निकाल कर नवाज शरीफ को वतन वापिस बुलाया जाएगा। इस सूरत में नवाज शरीफ भी वजीर आजम बन सकते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने पानी का रुख अपनी जानिब मोड़ लिया। भाजपा प्लान में ये शामिल था, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने कुछ वादे वफा नहीं किए। कुछ लोगों का कहना है कि नून लीग को जरदारी के प्लान की समझ आ गई है, जबकि पार्टी अब नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा और मरियम नवाज को पंजाब का वजीर आला बनाएगी। इससे ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि मुल्क के बड़े खानदानों की सियासत अब छोटों में मुंतकिल की जा रही है। पीपल्स पार्टी का एक मंसूबा यह है कि एक जमात को 40 और एक जमात को 80 सीटें दी जाएंगी और बलोचिस्तान समेत सिंध में सीटें जीतकर मखलूत हुकूमत कायम की जाएगी, जिससे बिलावल को वजीर आजम बना लिया जाएगा। रिजीम चेंज के बाद नून लीग की सीटें ज्यादा थी तो आपका वजीर आजम लगाया गया। अब हमारी सीटें ज्यादा है तो हमारा वजीर आजम बनेगा, लेकिन ये साबित इतना आसान नहीं है। एक तरफ ये सारे मंसूबे और दूसरी तरफ मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ और मकबूल तरीन लीडर इमरान खान है। इस हवाले से दोनों पार्टियों की जानिब से इमरान खान को नाअहल किया जा रहा है और इनके खिलाफ तोशा खाना फॉरेन फंडिंग के केसों को देखा जा रहा है, ताकि इन्हें जल्द नाअहल कर दिया जाए। अगर इमरान खान नाअहल हो गए तो वो पार्टी चेयरमैन भी नहीं रहेंगे और वो वजीर आजम भी नहीं बन सकेंगे। इमरान खान खुद भी कह रहे हैं कि इन्हें नाअहल किया जा रहा है। मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान की नाअहली के बाद बुशरा बीबी पार्टी की जिम्मेदारी संभाल ले रही है, लेकिन इसमें बिल्कुल भी सदाकत नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अपना जवाबी प्लान तैयार कर लिया। वो ये है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए एक नया ओहदा तश्कील दे रही है, जिन्हें पैटर्न चीफ कहा जाएगा। इसके लिए पार्टी आइन में तब्दीली भी नहीं की जाएगी और पार्टी की तमाम तर जिम्मेदारियां नाअहल होने के बाद भी इमरान खान ही संभालेंगे। सारी सूरत हाल को देखते हुए नून लीग को अपना सियासी सफर खत्म होते दिखाई दे रहा है, जो अपने साथियों के जरिए मार्शल लॉ और दीगर खबरें मार्केट में फेंक रही है, ताकि एक अफरा तफरी का माहौल बनाया जाए और किसी तरह 2024 तक एक्सटेंशन ली जा सके। नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के हामी साहब जावेद चौधरी ने अपने एक हालिया वीडियो में कहा है कि सारी सियासी पार्टियां ऐसे ही लड़ रही हैं। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी में इतनी ताकत नहीं है कि बार बार इलेक्शन करवाए जाए। मुल्क में इस्तेहकाम इस वक्त बहुत जरूरी है। अगर ये इस्तेहकाम मार्शल लॉ से आना है तो मार्शल लॉ लगा देना चाहिए। दूसरी तरफ अमरीकी हैंडलर्स ने भी नून लीग को मदद का इशारा कर दिया। अमरीका की तरफ से ऐलान हुआ है कि एक टीम पाकिस्तान आ रही है जो पीडीएम की मदद करेगी और नून लीग की हुकूमत को बचाएगी। बज़ाहिर तो यही बताया जा रहा है कि ये टीम हुकूमत की मदद के लिए आ रही है, लेकिन पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और है। ये टीम पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करने के लिए आ रही है, जिसके बाद मुबैना तौर पर हमारे एटमी प्रोग्राम के फंड रोक दिए जाएंगे और फिर ये ताकत हमारे लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। इससे पहले BIMF ने फौज की तादाद कम करने का हुक्म जारी किया है, लेकिन नून लीग चाहती
चाहती है कि किसी तरह इक्तदार को तूल देकर सियासी इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और जरदारी समेत इमरान खान अपने मंसूबों में नाकाम हो जाए। लेकिन बकौल जावेद चौधरी, नून लीग के लिए सब करना नामुमकिन होगा। अगले 10 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और मालूम हो जाएगा कि इमरान खान को नाअहल करके मुल्क के ये करप्ट तरीन अनासिर क्या करने जा रहे हैं।